अगर 2024 में मोदी जी फिर आ गए तो क्या करेंगे? क्या काट के फेंक देंगे? 20-22% मुस्लिम अब वो चाहते हैं दूसरा देश बनाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी वैक्सीन के माध्यम से भारत देश की आबादी आधी करना चाह रहे थे, लेकिन अभी नहीं, धीरे धीरे हो जाएगी। खाने के लिए रोटी नहीं थी, जब दवा दिलवाने के लिए हॉस्पिटल नहीं था, पढ़ने के लिए शिक्षा नहीं थी, चलने के लिए। बहुत विकराल देश है, पढ़ा लिखा देश है। इस बार जो भी वोटिंग होगी हमारा देश सोच समझ कर करेगा। और इंडिया गठबंधन जो है इस बार टक्कर देगी बीजेपी को। टक्कर नहीं, सत्ता में आएगी। सत्ता में जनगण की आवाज। जनगढ़ की आवाज है। मैं ज़ैनबा खान आप सबका स्वागत करती हूँ। मोदी जी करते हैं मन की बात और हम करते हैं जन की बात। लग रहा है 2024 चुनाव है, अलग अलग आपत्तिजनक भाषण जो है वो सामने आ रहे हैं। क्या लग रहा है, चुनाव का माहौल बिल्कुल है क्या इस वजह से? नहीं, चुनाव की वजह से अब माहौल ऐसे रहेगा। जो राक्षस लोग हैं वो अपनी अपनी बात कहते रहेंगे। 2024 भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनेगी और चिल्लाने वाले चिल्लाते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। देख रहे हो कि 60 साल में कौन किस स्थिति को देश में ला खड़ा कर दिया। सिर्फ तुष्टीकरण, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण और कोई बातें नहीं हुई। देश के विकास की कोई बात नहीं हुई, हिंदुओं की कोई बात नहीं हुई। आज जो हैं 20-22% मुस्लिम अब वो चाहते हैं दूसरा देश बनाने के लिए। कौन बना देगा? कोई हिंदू नहीं बर्दाश्त करेगा और सनातन का कोई भी मानने वाला नहीं बर्दाश्त करेगा। अब जो हिंदुस्तान और सनातन के उसी विरुद्ध बात करेगा उसका इस देश से सफाया होगा। अब आप देख लीजिएगा 2024 में भारतीय जनता पार्टी 450 सरकार बनाएगी। कहना है कि 2024 में कोई टक्कर नहीं दे पाएगा बीजेपी को। ऐसा है, ये भारत देश, हम इंडिया के लोग हैं। हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। जितनी जवान उतनी बात। अभी आप ये नहीं पूछ रही हैं कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा गृह मंत्री है और वो गैंडा है, उसने क्या कहा? 80 सीट को 85 सीट कहा। तो 80 को जब 85 कहा तो 5 आ रहा है, 80 गायब हो रहा है। 5 ये आएंगे और 75 जाएंगे। शांत कहा था कि हम आरक्षण ही हटा देंगे हमारी सरकार आएगी तो, और अब गोदी मीडिया कह रही है कि वो बयान ही जो है रद्द है, उस वीडियो को फेक बताया जा रहा है। ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी या इनके गठबंधन के लोग कब क्या बोलेंगे कहा नहीं जा सकता। हमारा देश बहुत विकराल देश है, पढ़ा लिखा देश है। इस बार जो भी वोटिंग होगी हमारा देश सोच समझ कर करेगा। और इंडिया गठबंधन जो है इस बार टक्कर देगी बीजेपी को। टक्कर नहीं, सत्ता में आएगी। सत्ता में आएगी, सत्ता यकीन है? हाँ, हमको पूर्ण विश्वास है, जनता के द्वारा विश्वास है कि हम पूर्ण रूप से सत्ता में आएंगे। लेकिन लग तो रहा है कि जो है जनता को जिस तरीके से भाषण दिए जा रहे हैं मोदी जी की तरफ से, उसकी वजह से जनता हमेशा कहा था फ्री राशन पर बढ़ जाती है, कभी हिंदू मुस्लिम पर बढ़ जाती है। देखिए, हमारे यहाँ की जनता, जब माननीय अखिलेश जी 500 दे रहे थे तो यही बीजेपी के लोग कहते थे कि पुड़िया बांट रहे हैं। अब ये क्या बांट रहे हैं? अभी नमक भी तो इन्होंने दिया था। नमक किस रूप का था? शीशा था कि नहीं था? उसमें क्यों बंद हो गया नमक? नमक भी तो जनता को दे रहे थे। कोविड पीरियड में इतनी अच्छी वैक्सीन लाए थे, इतनी अच्छी वैक्सीन लाए मोदी जी। वैक्सीन की बात कर रही है ना? अच्छी वैक्सीन। हाँ, अब मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। वैक्सीन का दो लगने के बाद तीसरा जो वैक्सीन लगा उसकी क्या दशा हो रही है? पूरे विश्व के लोग आंकड़ा दे रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी वैक्सीन के माध्यम से भारत देश की आबादी आधी करना चाह रहे थे, लेकिन अभी नहीं, धीरे धीरे हो जाएगी। तीसरी वैक्सीन जो लगी है तो देश के भले के लिए लाए ना? नहीं, भारत के मरने के लिए ले आए। मरने के लिए कितने नौजवान मर गए, कितने वृद्ध मिल गए, कितने देश के नागरिक मर गए, आपको मालूम है? देश को नागरिक को मारने के लिए लाए। और क्या, ये वैक्सीन जो तीसरी लगी है हमारी जनता को मारने के लिए लगी है। अगर 2024 में मोदी जी फिर आ गए तो क्या करेंगे? क्या काट के फेंक देंगे? 2024 में आएंगे तो वही करेंगे जो फिर से जुमलाबाज है। इन्होंने कहा आशा और विश्वास। सुनिए,
पहला चुनाव इनका आशा और विश्वास पे था, और अब की क्या है गारंटी? किस चीज़ की गारंटी? सड़क पर न चलने की गारंटी, सड़क पर न खाने की गारंटी, देश बेचने की गारंटी, या और कुछ गारंटी? नौजवानों को तो उन्होंने बेच दिया, कुछ बचा है नहीं। जो उन्होंने किया, झूठा मूठा बोला, क्या बोला कि मैं चाय बेचा, कहाँ बेचा, किस स्टेशन पर बेचा, किस जगह बेचा, कैसे बेचा, कोई जानता था? लेकिन इन्होंने चाय वाला चाय वाला चाय वाला चाय वाला कहते कहते लोगों ने चाय वाला बना दिया देश का झुट्टा। ये कह रहे हैं कि वैक्सीन की वजह से जो है देश की जनता को मारने के लिए वैक्सीन बनाई गई। देखिए, अब इस पे जो है हम ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऐसे ही था तो इनको वैक्सीन लगाने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। तो वैक्सीन क्यों लगवाई? अगर इस सरकार में वैक्सीन आई है तो चच्चा हमारे थोड़ा सा जो है भूल गए हैं कि इनको ज्ञान की बात ये नहीं कर पा रहे हैं। वैक्सीन अगर लगी है तो आपने क्यों लगवाई, अगर आपको इनके ऊपर शक था कि इस सरकार में हमारे साथ कुछ भी हो सकता है? ये सब झूठे जुमले बनाए जा रहे हैं 2024 के इलेक्शन के लिए कि नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया, नरेंद्र मोदी ने वो कर दिया। जनता ने देख लिया है कि सरकार में 10 साल में जो कार्यकाल में इतना कुछ उन्होंने कर दिया है, वो और कोई ना सत्ता कर पाएगी, ना ही इसकी टक्कर की कोई सत्ता बन पाएगी। क्या कह रहे हैं, वैक्सीन की वजह से क्या सारी टिप्पणियां हो रही हैं? तो इसी तरह के लोग बात करेंगे। अभी दवाई नहीं मिलेगी तो कहेंगे दवाई नहीं मिल पा रही, और जब दवाई मिली है तो कोई तो ये अकेले जा कोर्ट में जाते वैक्सीन के अकेले वो बनवा के लगवा दिए कि ज़बरदस्ती ले जाके लगवा दिए, और लगा जब मर रहे थे, जब कोरोना तब जाके ज़बरदस्ती लगवाए हो तो इसी देश में नहीं सारे देशों में लगी है, समझ गए? ऐसा कुछ नहीं है, जिसको मरना है मरेगा, का मरने वाले कोई रोक पाएगा। और वैक्सीन की वजह से ऐसा होता तो अब तक पूरा विश्व खत्म हो गया होता, समझ गए? ऐसा कुछ नहीं है। ये सब लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। इनका 2024 में अच्छा खासा अभी 1 महीने बाद आप देख लेना, इसका जवाब मिलेगा, जनता देगी। अगर गलत रहा तो जनता उसके विपरीत देगी, और अगर सही रहा तो उसका जनता उसके पक्ष में देगी, मतदान करेगी। वो तो समझ में आ जाएगा। जेपी की जीत का बड़ा दावा किया जा रहा है कि 2024 में 1 महीने बाद